नमस्कार, मैं संदीप सर। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने एक हड़कंप मचा दिया है भारत। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बात जो सबको पता है कि इंडिया इकोनॉमी में चाइना से पीछे है। लेकिन एक हालिया रिपोर्ट आया है और उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा यह गया है कि भारत आर्थिक रूप से कहा जाए तो चाइना से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में कहा जाए तो चाइना से 16.5 साल पीछे है। एक दो नहीं, 16.5 साल। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। देखिए, यह बेसिकली एक न्यूज है जिसमें कहा गया इंडियाज इकोनॉमी 16.5 years बिहाइंड चाइनाज। और ये कौन कहता? ये बर्नस्टीन रिसर्च रिपोर्ट कह रहा है। बर्नस्टीन रिसर्च रिपोर्ट ये बात ये कह रहे हैं। एक संस्था है बर्नस्टीन, उसने यह रिपोर्ट बनाई है और कहा है कि इकोनॉमी में भारत जो है चाइना से 16.5 साल पीछे है। क्या क्या बात कहता है जरा वो देखिए। बड़ा मजेदार बातें कहता है वो। क्या है जरा देखिए, मजेदार बातों को जरा देखिए क्या कहता है, सुनिए। बर्नस्टीन मेजर करते हैं, मतलब बताते हैं इस सब बात को कि चाइना इंडिया का जो गैप है, द गैप ऑफ चाइना इंडिया, वेरियस जो भी उन्होंने वेरियस एस्पेक्ट को चुना है और उस वेरियस एस्पेक्ट को चुन करके तब यह बताया है कि 16.5 साल कैसे पीछे है। इसमें उन्होंने क्या क्या चीज को सम्मिलित किया जरा देखिए। किस किस चीज को उन्होंने मिलाया है? पेटेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नॉमिनल जीडीपी और एक्सपोर्ट। इन सबको उन्होंने बेस बना करके काम किया। और क्या कहा सुनिए। बेस बना करके जब काम किया तो क्या क्या कहा जरा सुनिए। वो कहते हैं कि पेटेंट के मामले में, है ना, भारत जो है वह चाइना से 16 साल पीछे। अरे पेटेंट मतलब किसी दवा का, किसी प्रोडक्ट का जो बनाया जाता है उसको बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से आपको वो अधिकार दिया जाता है कि आप उस, यदि कहीं पर कुछ होता है तो उसका थोड़ा सा पैसा आपको भी मिलेगा क्योंकि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, आपने इन्वेंशन किया। चलिए, तो पेटेंट के मामले में तो भारत 21 साल पीछे। चलिए आते हैं इन टर्म्स ऑफ एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एफडीआई के मामले में कहता है कि भारत 20 साल पीछे है। और सुनिए, फिर वो कहता है 19 साल पीछे है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन रिजर्व में 19 साल पीछे है भारत चाइना से, ध्यान दें। और 17 साल पीछे है एक्सपोर्ट में, निर्यात में 17 साल पीछे है। और देखिए, और वो क्या क्या कह रहा है जरा सुनिए। नॉमिनल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, वो भी नॉमिनल पर, यानी नॉमिनल का मतलब एक तरह से कहा जाए मार्केट प्राइस पर, चालू कीमत पर। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय समझ में आता है ना, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, इतना तो समझ में आ रहा है। प्रति व्यक्ति आय जो है उस मामले में भारत 15 साल पीछे है। अभी हमको और 15 साल लगेंगे। ठीक है भैया, आगे चलिए। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय में जो हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर जितना मिलकर के उपभोग करते हैं हमारे यहाँ और चाइना के यहाँ, तो कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है उसमें हम 13 साल पीछे हैं। और ऑन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजीगत निर्माण में, कैपिटल फॉर्मेशन में भी हम 16 साल पीछे हैं। और जब इसका एवरेज निकाला गया तो हमें पता चला 16.5 साल हम पीछे हैं। बर्नस्टीन रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इकोनॉमी में भारत 16 साल, 16.5 साल पीछे। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि ये रिपोर्ट हवा की बात है। जरा समझिए बर्नस्टीन साहब ने क्या कहा, देखिए। ध्यान से सुनिए। बर्नस्टीन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने भैया जो डाटा ये सब कलेक्ट किया उसमें उन्होंने रिजर्व बैंक को भी एनालिसिस किया, उसको भी उसमें साथ मिलाया।
उसके आधार पर बनाया गया। फिर द चाइनास नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसका भी अध्ययन किया गया, चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। फिर द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि जो सांख्यिकी विभाग है दोनों देशों के, उसका भी अध्ययन किया गया। और साथ साथ इसमें सहायता ली गई विश्व बैंक की और विप्रो की, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की सहायता से बनाया गया। यानी बर्नस्टीन ने यह नहीं कहा कि हम जो भी कर रहे हैं हम अपने मन से कर रहे हैं, नहीं भैया, हमने इसमें रिजर्व बैंक को भी अपने साथ मिलाया है, विश्व बैंक को भी मिलाया है, विप्रो को भी मिलाया है, चाइना के नेशनल ब्यूरो को भी मिलाया है। समझ रहे हैं बात को? अब आप समझ रहे होंगे। और एक बात और भी ध्यान रखें, वो यह है कि यदि मैं आपसे कहूं एक बात, एक मिनट, हाँ, और चलिए एक बेसिकली, और ये जो बर्नस्टीन है, ये एक तरह से कहा जाए एक ब्रोकरेज फर्म है। यहां पर लिखा हुआ था ब्रोकरेज फर्म, तो बर्नस्टीन रिसर्च जो है ये ब्रोकरेज फर्म है। और यह न्यूज जो बेसिकली छपा बिजनेस स्टैंडर्ड में, ठीक है, ध्यान रखिए, मेरा अपना कोई यहां पर कोई रोल नहीं है कि मैं भारत को पीछे करने वाला हूं, नहीं भैया, ये ब्रोकरेज फर्म है बर्नस्टीन, इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की और यह रिपोर्ट छपा आपका बिजनेस स्टैंडर्ड में, वहां से इस कंपनी ने पहले वायर ने हायर किया और फिर हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। चलिए कुछ और बातें करते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर इनकी बातों में कुछ सच्चाई भी है या ऐसे ही हवा हवाई है। देखिए, इन्होंने कहा कि पेटेंट के मामले में भारत जो है वो चाइना से 21 साल पीछे। चलो देखते हैं कि क्या स्थिति है इस साल। यदि मैं आपसे कहूं 2022 है ना, 2022 में चाइना ने जो आवेदन दिया है, जो एप्लीकेशन फाइल किया है फॉर पेटेंट, लगभग 6.5 लाख से ऊपर फाइल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, चाइना ने लगभग 6.5 लाख पेटेंट के लिए आवेदन दिया। अच्छा, भारत ने कितना दिया है? 66,000 भारत ने 66,000 दिए। तो इन सब चीजों को देख करके आप समझ सकते हैं कि कितनी बात में सच्चाई है। आप इसका आकलन स्वयं करें, मैं आप तक तथ्य ला रहा हूं। ठीक है, कि पेटेंट का, अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा पेटेंट जो है अकेले चाइना के पास में, और माना जाता है विश्व का आधा पेटेंट अकेले चाइना के पास है। इतनी वस्तुओं का पेटेंट करके रखा हुआ है वो, ध्यान रखें। आगे चलिए, यानी इस साल भी, मतलब पिछले साल भी उसने लगभग आवेदन 6.5 लाख का दे दिया है और भारत 66,000 पर 10 गुना पीछे। लेकिन ये कहते हैं कि भारत जो है पेटेंट के मामले में 21 साल पीछे। चलिए आगे देखते हैं और बातें। आगे जरा देखा जाए एफडीआई के मामले में। आपको पता ही है, किसी भी देश का एफडीआई आता है तो उससे विकास होता है, नई नई इंडस्ट्रीज लगती हैं। एफडीआई का मतलब विदेशी लोग जो भारत में पैसा लगाते हैं कोई नया प्लांट लगाने के लिए, उसको एफडीआई कहा जाता है। एक नया इंडस्ट्री लगाने के लिए, पुराना नहीं, कोई नया, उसको एफडीआई कह सकते हैं। ये नहीं किसी का शेयर खरीद रहे हैं, नया लगा रहे तो एफडीआई कहा जाएगा। ठीक है, एफडीआई के मामला में कहा जाता है कि भारत 20 साल पीछे है एफडीआई के मामला में। चलो देखा जाए कि कितनी सच्चाई है। यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा कि 1997 से लेकर के 2023 ये डाटा चाइना का अवेलेबल है कि उसके पास में कितनी एफडीआई आई, और 1995 से लेकर के 2023 इंडिया का डाटा हम लोगों के पास में। अब देखते हैं, इन दो डाटाओं से हमें यह पता चलेगा कि आखिर भारत में और चाइना में कितना एफडीआई आया। देखिए, चाइना का जो एफडीआई आया है इस दौरान में यदि कहा जाए तो वह इस पूरे 97 से लेकर 2023 में लगभग 494 यूएस डॉलर 100 मिलियन। ठीक है, लगभग 494 यूएस मिलियन डॉलर के आसपास इस दौरान में
94 नहीं, 90 ही मान लेते हैं, 89 था, सॉरी। तो लगभग 490 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इसी समय भारत का देखा जाए 95 से लेकर 2023 के बीच में भारत का कितना है जरा देखा जाए तो भारत का है 1604, और 1604 सीधा मिलियन है। कहीं आपको लगेगा कि सर ये 490 है और ये 1604 है तो भारत तो ज्यादा हो गया। भारत ज्यादा नहीं हुआ, ये 490 100 मिलियन है और ये केवल 1604 मिलियन है। अब आप सोच सकते हैं कि इन 20 सालों के आसपास में एफडीआई का जो फ्लो हुआ है चाइना और किसके बीच, चाइना जो हुआ है चाइना और भारत में, वो इस ढंग से हुआ। चलिए आते हैं, और कहा गया है कि 20 साल लगेंगे हमें। फॉरेन रिजर्व के मामले में आ जाए, देखिए आपको भी पता है आज के तारीख में किसी भी देश की शक्ति उसका विदेशी मुद्रा भंडार माना जा रहा है। कितना पैसा आपके पास में है भैया वो बताइए, और कुछ मत बताइए, कितना डॉलर है सो बताइए, वही आपको डिसाइड करेगा आपकी ताकत को। अभी यदि कहा जाए कि भारत के पास थोड़ा ऊपर नीचे कहा जाए तो फॉरेन रिजर्व जो है वो लगभग 600 बिलियन यूएस डॉलर है। कितना है? हमारी फाइनेंशियल ताकत कितनी है, यानी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 600 बिलियन। सर चाइना का 3100 से भी ऊपर है, 3100 यूएस बिलियन डॉलर से ऊपर है। अब आप समझ सकते हैं हम कितना पीछे हैं। इसलिए अमेरिका चाइना से डरता भी है भैया। इतना डॉलर लेकर के चाइना रखा पड़ा अपना फॉरेन रिजर्व में, 3100-3200 यूएस बिलियन डॉलर। इतना डॉलर यदि वो, आपको पता है ना, यदि इसमें से आधा डॉलर वो मार्केट में छीट देगा तो क्या होगा? मार्केट में डॉलर बढ़ जाएगा। और जानते कि नहीं जानते हैं, मांग और पूर्ति का नियम, डिमांड एंड सप्लाई का नियम। अचानक यदि सप्लाई बढ़ जाएगा तो रेट कम हो जाएगा। अमेरिका भी चाइना डरता है, यदि उसने डॉलर मार्केट में छीट दिया तो क्या होगा? डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, और डॉलर का सप्लाई बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, उसका वैल्यू तुरंत घट जाएगा। यानी अमेरिका की गर्दन भी चाइना के हाथ में है। सोच लीजिए। आगे आइए, आगे आते हैं। एक्सपोर्ट में बोलता है भारत को 17 साल लगेंगे। आपको पता है विश्व का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कंट्री करता है सामान का? सर सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है विश्व का वो नंबर 1 पर है चाइना ही। चाइना 2014 से नंबर 1 पर है, 2014 से नंबर 1 पर है। और आप ये बात मान लीजिए कि चाइना का जो निर्यात है वो 3.34 ट्रिलियन का है पर ईयर, 3.34 ट्रिलियन का है पर ईयर। भारत कहीं नहीं खड़ा होता है, भारत का रैंक है 14th। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये रिसर्च वर्क आया कि आखिर हम, इसका मतलब क्या हुआ, पेटेंट में हम कितने पीछे हैं। आपने देखा कि पेटेंट में बात कही गई, पेटेंट में हम हैं 20 साल पीछे, 21 साल पीछे, और एफडीआई में हम 20 साल पीछे हैं। मैंने एफडीआई के बारे में भी बात किया। हम फॉरेन रिजर्व में 19 साल पीछे हैं, वो 31 है, हम 600 हैं, और 17 साल हम पीछे हैं एक्सपोर्ट में, वो 1 नंबर पर है, हम 14वें नंबर पर। कुछ थोड़ा बहुत और भी देखा जाए इसी रिपोर्ट से संबंधित 1-2 बातें और देखिए। पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा, प्रति व्यक्ति आय, ये तो आप लोगों को बहुत पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। भैया चाइना के लोगों का प्रति व्यक्ति आय नॉमिनल, चालू कीमतों पर, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम जो है वह लगभग 12,700 से ऊपर है यूएस डॉलर। 12,700 से, मैं थोड़ा सा आसपास में ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन 12,700 समथिंग है। वहीं इंडिया का जो है 2221 है। इंडिया का कितना है प्रति व्यक्ति आय? 2221 यूएस डॉलर। अब आप सोच लीजिए सर कितना पीछे है हम लोग का प्रति व्यक्ति आय 2221 डॉलर, उनका 12,700 से ऊपर डॉलर प्रति व्यक्ति आय। तो ये सब चीजें बताता है कि बर्नस्टीन की बातें हवाई नहीं है, और ऐसा नहीं है कि
आप इसको माने, लेकिन हाँ बर्नस्टीन ने कुछ और बातें कहा, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जो बातें उसने कहा, इसने ये कहा कि इंडिया जो है वो ट्राई कर रहा है, क्योंकि अभी लगभग 16 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास में है चाइना, आपको पता होना चाहिए, और अमेरिका 20 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो इंडिया का इसने बोला है कि भैया इंडिया जो है एम लगाकर बैठा हुआ है कि 10 ट्रिलियन के आसपास हम लोग 2023 तक कर देंगे, ऐसा कुछ एक्सपर्ट कहते हैं, और इंडिया ने भी ऐसी बातें कहा है। यह भी उसने कहा है कि इंडिया का हाल फिलहाल में जो ग्रोथ रेट है वो 7% के आसपास में है। 2022 के आसपास 22 में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, जो विकास दर थी 7 थी, वही चाइना का गिर गया है, चाइना का 5 या उससे नीचे हो चुका है। तो चाइना एक तरफ नीचे बढ़ रहा है, भारत ऊपर जा रहा है। फिर उसने एक बात यह भी कही जो हम लोग भी जानते हैं, वो यह है कि अभी हाल ही में भारत विश्व की क्या 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ, ब्रिटेन को छोड़ते हुए जो भारत का है वह 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना, आपको यह भी पता होगा, ठीक है। और तो ये पूरी संभावना है कि भारत आगे चल करके विकास कर सकता है या पीछे कर सकता है। लेकिन हाल फिलहालिया जो निष्कर्ष निकाला बर्नस्टीन ने, वो यही निकाला कि 16.5 साल लगेंगे। देखते हैं कितने साल लगते हैं चाइना को पीछे करने में, या कर भी पाते हैं कि नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर है, जनसंख्या में तो हम लोगों ने चाइना को पीछे कर ही दिया। चलिए आगे मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। नमस्कार।